पायल मंदिर में खड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अपनी झोली फैलाए रो रही थी। माँ, मेरी झोली संतान की खुशियों से भर दीजिए माँ। हर कोई मुझे बांझ कहने लगा है। क्या मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? इस नवरात्रि के अवसर पर मेरी भी झोली खुशियों से भर दीजिए माँ। मुझे भी संतान की खुशियाँ दे दीजिए माँ। मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। मेरे पति दूसरी शादी करने जा रहे। मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो। तभी अचानक पायल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। आखिर पायल को कौन बांझ कहता था और उसका पति कौन था जो दूसरी शादी करने जा रहा था? तो इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं पायल के जीवन के पिछले मोड़ पर। सारंगपुर गांव में पायल नाम की एक गरीब लड़की अपने गरीब माता पिता कुलदीप दामिनी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। पायल का पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन सवेरे, पता नहीं क्या लिखा है हमारी पायल के भाग्य में। कितने रिश्ते आ रहे इसे, पर हर रिश्ते की ना सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं हम। एक तो गरीबी हद से ज्यादा, ऊपर से बिटिया की शादी की चिंता उससे ज्यादा। दामिनी, गरीबों का इस संसार में कोई वजूद नहीं है। आजकल हर कोई अपने बेटे के लिए अमीर घराने की खूबसूरत लड़की की तलाश में रहता है। पता नहीं कब होगी पायल बिटिया की शादी। माँ, आप क्यों मेरी शादी की चिंता कर रहे हो? माँ दुर्गा की कृपा से बहुत जल्द मेरी भी शादी हो जाएगी। पायल माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, तभी वो मंदिर आती है और पूजा करती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। पायल की शादी ना होने से दामिनी कुलदीप हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन पायल को उसी गांव के एक रमेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। रमेश के परिवार में उसके माता पिता सुजाता, दर्पण और बहन कोमल थी। जैसे तैसे दोनों परिवारों में बातचीत होती है। थोड़े समय बाद रमेश अपने परिवार के साथ अपने छोटे से घर में चला जाता है। वैसे पायल बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो पायल बहुत पसंद है। रमेश बेटा, तेरी क्या राय है? हाँ पिताजी, पायल बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, दिखने में भी खूबसूरत है। रमेश, हम पायल के परिवार वालों के सामने एक डिमांड रखते हैं कि हमें दहेज के रूप में 2 लाख रुपए चाहिए, तभी हम पायल की शादी रमेश से करवाएंगे। माँ, ये कैसे हो सकता है? आप तो जानते हो ना पायल के परिवार वाले कितने गरीब हैं। वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बेटा, ये लोग केवल दिखावे के गरीब होते हैं। मैंने सुना है उस पायल को सालों से रिश्ते नहीं आ रहे थे। जितने भी रिश्ते उससे आते थे वो सब रिश्ता तोड़कर चले जाते थे। इसीलिए पायल के माता पिता कैसे भी करके ये शादी करवा के ही रहेंगे और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। हाँ रमेश, सोच, हमारे पास 2 लाख रुपए आ गए तो हम उन पैसों से कोमल की शादी करवा सकते हैं। उसके बाद सुजाता कुलदीप दामिनी के पास ये डिमांड रखती है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। पिताजी, हम 2 लाख रुपए कहाँ से देंगे उन्हें? बिटिया, कहीं से तो पैसों की व्यवस्था करनी ही होगी। तेरी शादी का सवाल है, बड़ी मुश्किल से तो एक रिश्ते की हाँ हुई है। अब इसे हम हाथ से जाने नहीं देंगे। उसके बाद कुलदीप अपने जीवन भर की जमा पूंजी, दामिनी के गहने और अपने घर को गिरवी रखकर 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेता है और पायल की शादी रमेश से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे पायल अपने ससुराल में थी। पायल बहू, अब जल्दी से इस घर को 3 से 4 बच्चे दे दो, ताकि हमें भी दादा दादी बनने का सुख प्राप्त हो सके। अब पायल, मेरा टिफिन बना दो, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। पायल रसोई में आती है और रमेश के लिए टिफिन बनाकर बाहर ले आती है। तभी रमेश रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। रमेश उसी गांव के कारखाने में काम करता है। बहू, पहले जाकर रसोई में खाने की व्यवस्था कर, फिर पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी। पायल अकेली घर के सारे काम करने लगी। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं, पर अब तक पायल को माँ बनने की खुशी नहीं मिली थी। एक दिन, बहू, तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए, तूने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। ये सुनकर पायल उदास हो जाती है। इसी तरह महीना दर महीना बीतने लगा, पर अब तक पायल को संतान की खुशी नहीं मिली और सुजाता उसे बार बार यही बात पूछने लगी। देखते ही देखते 3 साल भी बीत जाते हैं, पर अब तक पायल को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अब तो सुजाता और रमेश ने भी पायल के माँ बनने की आस छोड़ दी थी। सब पायल से नफरत करने लगे थे और उसे बांझ का ताना देने लगे। एक दिन पायल घर में फर्श साफ कर रही थी, तभी थोड़ा पानी सुजाता के पैरों पर पड़ जाता है। ये देखकर सुजाता गुस्से में पायल को जोरदार लात मारती है। बांझ कहीं की, ये क्या किया तूने? सारा गंदा पानी मेरे पैरों पर गिरा दिया।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती से पानी गिर गया आपके पैर पर। 3 साल हो गए तेरी शादी को, पर तुझ मनहूस को अब तक संतान नहीं हुई। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हमने तुझ जैसी बांझ को अपने घर की बहू बना लिया। इतना कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। मुझे संतान नहीं हो रही, इसमें मेरी क्या गलती है? माता रानी मेरी सहायता कीजिए, मेरे जीवन में आए इस दुख को दूर कर दीजिए। पायल के साथ ये रोज का हो चुका था। उसकी सास समेत हर कोई उसे बांझ बांझ कहता था। एक दिन सुजाता कोमल की शादी उसी गांव के एक आलोक नाम के लड़के से करवा देती है। एक दिन रात में पायल अपने कमरे में आती है। ओए, बांझ गई की, चल निकल यहाँ से। खबरदार जो मेरे कमरे में कदम भी रखा तो। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बांझ कही की, तुझसे शादी करके ही मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। चल निकल मेरे घर से बाहर, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी आना मत यहाँ। निकल यहाँ से। रमेश पायल को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आता है। जी ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। 3 साल से संतान को तरसता आ रहा हूँ मैं। हाँ, पर तू है कि मुझे संतान का सुख ही नहीं दे रही है। अब तो मैं तुझे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। चल चल। तभी रमेश के माता पिता अपने कमरे से बाहर आते हैं। माँ जी, ससुर जी ने कहिए ना कि ये मुझे घर से ना निकाले। बहुत सही कर रहा है रमेश बेटा, ये काम तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब निकाल इस बांझ को इस घर से, ताकि हम तेरी दूसरी शादी करवा सके। ये सुनकर पायल खूब रोने लगती है और तभी रमेश और सब पायल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। पायल बेचारी रोते रोते अपने मायके आती है और अपने माता पिता को रो रो कर सारी बात विस्तार से बताती है। क्या उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया? रो मत बिटिया, हम बात करेंगे रमेश और उसके माता पिता से। ऐसे कैसे वो रमेश की दूसरी शादी करवा सकते हैं? तुम रमेश की पत्नी हो। नहीं पिताजी, वो नहीं मानेंगे। गलती मेरी ही है, मैं ही उस घर को संतान नहीं दे पा रही हूँ। इस बांझपन ने आज मेरे हंसते खेलते जीवन को तबाह कर दिया है। अपनी बेटी के आंसू देखकर दामिनी कुलदीप बहुत टूट जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल मंदिर में बैठी रो रही थी। तभी वहाँ पायल की बचपन की सहेली साक्षी पूजा करने आती है। अरे पायल, तू यहाँ? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? साक्षी को देखकर पायल खूब रोने लगती है। तभी पायल साक्षी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ पायल, पर तू चिंता ना कर। माँ दुर्गा पर भरोसा रख, माँ दुर्गा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। कल से नवरात्रि व्रत शुरू हो रहे हैं, तू माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रख। देखना, माँ दुर्गा तेरी सारी परेशानी दूर कर देंगी। उसके बाद अगले दिन से पायल नवरात्रि व्रत रखने शुरू कर देती है। वो बड़ी श्रद्धा से व्रत रखती है और माँ दुर्गा की पूजा करती है। देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ कल मुझे अपने घर में कन्या पूजन करना है, इसीलिए मैं प्रसाद बनाने का सामान लाने जा रही हूँ। इतना कहकर पायल घर से बाहर आती है। तभी रास्ते में पायल को उसके ससुराल की पड़ोसन शीला मिलती है। तभी शीला पायल को बताती है कि कल उसका पति रमेश किसी रिया नाम की लड़की से शादी कर रहा है। ये सुनकर पायल बहुत उदास हो जाती है और वो रोते रोते अपने घर चली आती है। अगले दिन पायल मंदिर में आकर पूजा करती है और रमेश की दूसरी शादी की बात से रोने लगती है। तभी अचानक पायल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उतने में रमेश अपने परिवार और रिया के साथ मंदिर में शादी करने आता है। वहाँ लोगों की भीड़ देखकर रमेश और उसके माता पिता वहाँ आते हैं तो वहाँ एक बूढ़ी महिला पायल के सिर को सहला रही थी। पायल बेहोश थी। अरे ये तो पायल है। अरे मर जाइए बांझ कहीं की, हमें क्या। चल रमेश बेटा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी वो बूढ़ी महिला पायल के हाथ को हाथ लगाकर देखती है। अरे ये तो गर्भवती है, ये माँ बनने वाली है। कोई पानी दो, इसे होश में लाना होगा। पायल के गर्भवती होने की खबर सुनकर रमेश और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। क्या पायल बहू गर्भवती है? मेरी पायल बहू गर्भवती है? अरे रमेश बेटा, जल्दी से पायल बहू को हॉस्पिटल ले चल। तभी पायल को होश आ जाता है। रमेश, माँ जी, आप लोग यहाँ? पायल बहू, तूने आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है हमें। तू गर्भवती है बहू। हाँ हाँ, तू माँ बनने वाली है, इसीलिए तू बेहोश हो गई थी। ये सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी है पायल। चलो पायल, अपने घर, अपने ससुराल चलो। माँ दुर्गा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। सच में
आप अपने भक्तों को उनकी भक्ति का बहुत बड़ा फल देती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से और नवरात्रि व्रत रखने से पायल को माँ बनने का सुख प्राप्त हो गया। उसके बाद सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और पायल के ससुराल वाले खुशी खुशी पायल को लेकर अपने घर चले आते हैं।